आमेन। बट मैं आज आपको सिखाने चाहता हूं कि उस परमेश्वर के बारे में जो मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपने जीवन में कई बार, कितनी बार, हर बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और जिसके कारण हमसे हमारी चीज़ें दूर हो जाती है। आमेन। जिससे हमको लगता है कि हमने कुछ चीज़ों को खो दिया। कई बार गुस्से के कारण, कई बार गुस्से के कारण हम बनी बनाई चीज़ को तोड़ देते हैं। आज अगर अपन देखें पूरे वर्ल्ड में, तो आज जो डाइवोर्स केस है वो कितना फैलता जा रहा है। क्यों? गुस्से के कारण। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। गुस्से के कारण एक पति अपनी पत्नी से गुस्से के कारण, एक पत्नी अपने पति से गुस्से के कारण, या किसी चीज के कारण, या शराब के कारण, या गंदी लत के कारण, है ना, आज परिवार टूट गए हैं। और टूटने के बाद जब एक व्यक्ति को रियलाइज होता है कि यार ये मेरी गलती थी, काश मैं गुस्सा नहीं करता तो मेरी मैरिज बच जाती, काश मैं नम्र हो जाता तो मेरी मैरिज बच जाती। या हो सकता है आपके हाथ से कोई बिजनेस चला गया होगा और आप सोच रहे, प्रभु अगर मैं ये गलती नहीं करता तो आज मेरे हाथ से वो बिजनेस नहीं जाता। आमेन। कई बार लोगों के अंदर एक घमंड आ जाता है, घमंड के कारण वो कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद वो पछताते हैं। क्या करते हैं? पछताते हैं। पछताते हैं, है ना। एक बाय द वे, पछताप और पछतावे में फर्क है। ओके, हालेलुया, आमेन। पछताता कौन सा इंसान है? हाँ यार गलती कर दिया, मेरा नुकसान हो गया। पछतावा इसको बोलते कि यार मेरा नुकसान हो गया मेरी गलती के कारण। लेकिन पश्चाताप होता है, मैं गलत हूं, मुझे सुधरना है, अब मैं दोबारा ये नहीं करूंगा। आमेन। तो हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती है गुस्से के कारण, या पाप के कारण, या गंदी आदत के कारण, हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को खो देते हैं जो बहुत बहुमूल्य है। चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान हो, हालेलुया, या कोई पवित्र चीज़ हो, है ना। आपके बच्चे पवित्र चीज़ है परमेश्वर की ओर से, आपकी शादी पवित्र चीज़ है परमेश्वर की ओर से, आपके लोग पवित्र लोग हैं। आमेन। लेकिन कई बार लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं गुस्से के कारण। होता है ना? आमेन। होता है कि नहीं होता है ना? कई बार घमंड के कारण, कई बार अहम के कारण, लेकिन कुछ साल के बाद लोग अफसोस करते हैं। अभी मैं एक जगह, हम लोग इडली खाते हैं, ठीक है, वो अंकल ना कॉफ़ी हाउस का, जब कॉफ़ी हाउस खुला था जबलपुर में, तो वहाँ का वो शेफ़ था, केरला से आया था वो अंकल, और बहुत टेस्टी खाना बनाता है, बहुत टेस्ट। मेरे को तो इडली वहाँ बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मैं तो उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अंकल आप इतना अच्छा करते हैं। बोले तुमको पता है मैं ना कॉफ़ी हाउस का मैं मेन शेफ़ था, मैंने वहाँ पे लोगों को इडली डोसा बनाना सिखाया था। तो मैंने बोला अंकल फिर क्यों छोड़ दिया? अब ऐसे बोलते, अब मेरे गुस्से के कारण मैंने सब छोड़ दिया। उनका मैरिज बर्बाद उनके गुस्से के कारण हुआ, और उनका जॉब गुस्से के कारण, एक अहम के कारण चला गया। तो मैंने कहा अंकल फिर गुस्सा? बोलता मेरे को बहुत गुस्सा आता है, पर मेरे को अब अफसोस हो रहा है। अगर मैं वहाँ रहता तो मेरे को आज रिटायरमेंट के बाद मेरे को पैसा भी मिलता, मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ भी जाते, क्योंकि कॉफ़ी हाउस का एक रूल है, वहाँ के बच्चों को लोग अच्छी जगह पे नियुक्त करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के वो जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो कॉफ़ी हाउस वाले को भी मिलती है। तो वो अंकल से मैं बात कर रहा था, तो अंकल को अफसोस हुआ, वो रिग्रेट कर रहे थे कि मेरे गुस्से के कारण ऐसा हो गया। अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो नहीं। इतने दिन तक उनको समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत साल बाद जब उसका बुढ़ापा आ गया, जब उसको पेंशन मिलना चाहिए, आज वो काम कर रहा है और बोल रहा है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो आज मैं पेंशन खाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कई बार हम अपने गुस्से के कारण, कई बार हम अपने अहम के कारण, कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों के कारण, शारीरिक लालसाओं के कारण हम उन चीज़ों को खो देते हैं जो हमें, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होती है। खास करके एक मैरिज लाइफ, खास करके एक ब्लेसेड लाइफ, खास करके एक पद, खास करके एक मौका जो प्रभु ने हमें दिया, खास करके एक जॉब, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में होगी। और हम लोग रिग्रेट करते हैं कि परमेश्वर काश मैं
गलत निर्णय नहीं लेता तो आज मैं सही जगह होता। कुछ बहनें जो भाग के शादी कर लेती हैं, बाद में वो सोचती काश मैं भाग के शादी नहीं करती तो आज मेरा जीवन अच्छा होता। हालेलुया, आमीन। कुछ गलतियां हमारे निर्णय के कारण हुई है, आमीन, और हमारे हाथ से मौके चले गए। लेकिन आज मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, आपने कितना भी बड़ा पाप किया हो, आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो, हमारा परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलती पे गलती करता जाऊंगा और परमेश्वर मौके पे मौका देता जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा वो परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो हमें मौका देता है। आमीन। आमीन। लेकिन आज मैं आपको ये सिखाना आया हूं, मैं बाइबल से मैं एक ही साइड फोकस नहीं करूंगा, मैं दोनों साइड फोकस करूंगा। बाइबल में ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मौके पर मौका दिया, और बाइबल में ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मौका नहीं दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बट परमेश्वर बहुत अच्छा है। आमीन। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आमेन। आमेन। मनुष्य पक्षपात कर लेगा, लेकिन परमेश्वर के अंदर पक्षपात नहीं है, वो सबके लिए एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझना चाहते, कितने लोग मौका चाहते अपने जीवन में? मैं ना आई प्रोफेसाई, जितने लोग यहाँ बैठे, अगर उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूँ। आई स्पीक ग्लोरी, मैं महिमा को रिलीज करता हूँ उनके मैरिज लाइफ में। आमीन। कितने शादीशुदा लोग हैं, जरा खड़े हो जाएंगे हमारे बीच में। औषाधारा मांजे दे रे, जितने शादीशुदा लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। हो राबा खटीना मारो जोटोलो ब्रो हो जेटेले ब्रे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी मैरिड लोग यहाँ पर है, लॉर्ड वी प्रे इनकी मैरिज प्रभु आपके किंगडम को दर्शाए। लेट देयर मैरिज शो द किंगडम ऑफ गॉड। ओ ब्राखा ढीला बारा, इसी वक्त यीशु के नाम से हर एक नरक के फाटक इनकी मैरिज पे प्रबल नहीं हो सकते। ओ प्रभु, आपने जब इसको जोड़ा उसको कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता, कोई विचार अलग नहीं कर सकता, कोई मतभेद अलग नहीं कर सकता। मैं यीशु के नाम से इनकी शादीशुदा जिंदगी में रिस्टोरेशन को मैं बोलता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के बाद से ये अपने पति और पत्नी के जीवन में एक बड़े फर्क को देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, एक हस्बैंड और वाइफ एनॉइंटिंग इनके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए हम बैठेंगे। बाय द वे, आज मैं अपना तीसरा शादी का सालगिरह मना रहा हूँ। हालेलुया। और जितने लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों ने मेरी जवानी को देखा है, आप मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को देख रहे हो, और आप मेरी फैमिली लाइफ को भी देखेंगे। और अगर आपने देखा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह अपनी जवानी में इन सबके सामने, जवानों के सामने एक गुड एग्जाम्पल बना रहा, वैसी एक मैरिज लाइफ के लिए भी मैं एक हेवनली एग्जाम्पल बना रहा हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का आइडिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। परमेश्वर का आइडिया फियांसे नहीं है। परमेश्वर का आइडिया हस्बैंड एंड वाइफ है। हालेलुया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम नॉट एडम एंड ईव। मैं आदम और हव्वा नहीं, मैं और माधुरी आदम और हव्वा नहीं, हम यीशु मसीह और कलीसिया है। हालेलुया। वी आर नॉट एडम एंड ईव, वी आर जीसस एंड द चर्च। हालेलुया। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग रिस्टोरेशन चाहते हैं अपने जीवन में? आमीन। हालेलुया। मैं इधर से उधर होते जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो मौका देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और अगर आज आपसे कुछ भी चीज़ चूक गई है, आपसे कितनी बड़ी भी गलती हो गई है, आपने कितना भी कुछ कर लिया है, बट परमेश्वर आपको मौका देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और जब परमेश्वर मौका देता है तो फिर वो एक चमत्कार होता है। आपको कोई पास्टर मौका नहीं देता, आपको कोई लीडर मौका नहीं देता, आपको मौका कौन देता है?
परमेश्वर देता। बाइबल कहती है यदि तेरा चाल चलन परमेश्वर को भा जाए तो तेरे शत्रुओं को भी तेरा क्या बना देता है, वो मित्र बना देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों, राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में नालियों के समान है, जहां वो मोड़ना चाहता वहां वो मोड़ देता है। आजकल के सिस्टम में लोग मनुष्य पे ज्यादा भरोसा करते हैं। कौन मेरे को पूछ रहा, कौन मेरे को आगे पूछेगा, कल मेरे को कौन, अगर मेरे को तकलीफ हुई तो कल मेरे पास दौड़ के कौन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमारे पास दौड़ के आएगा मुझसे दोस्ती कर लेते, इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, लेकिन इसलिए कि कल को मेरी मुसीबत में वो दौड़ के आएगा। ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल मेरी मुसीबत में कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा। हमें परमेश्वर ने ये बोला है कि कोई रहे ना रहे, मैं खड़े रहूंगा। मेरा भरोसा तुझ पर रहना चाहिए। आमीन। मेरा तेरा भरोसा मुझ पर रहना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कल को मेरे को तकलीफ आएगी तो कौन मेरे साथ खड़ा होगा, अच्छा ये पास्टर अच्छा है, ये मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं इसी से बात करूंगा, तो आप गलत है। आप मनुष्य पे भरोसा कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कुछ भी हो जाए, कोई रहे या ना रहे, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। आमेन, आमीन। ये होता है परमेश्वर पे भरोसा करना। यस, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो मैं ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर आपने कितना भी बड़ा पाप किया हो, कितना भी गलती कर दिया हो, परमेश्वर आपको मौका देता है। आमेन। आपने कैसे, अगर आपने कोई बड़ी चीज को तोड़ दिया हो, कुछ भी चीज को खत्म कर दिया हो, तब भी परमेश्वर आपको मौका देता है। Yes. और इसको हम लोग वचन से देखेंगे। तैयार है? Yes. तैयार है? हम लोग निकालेंगे। कितने लोग मूसा को जानते हैं? आमीन, आमीन। ये मैंने पहले भी बोला हूँ, आमीन। और हम लोग, मैं चाहूँगा कि आप इसको समझे। आमीन, Amen. हम निकालेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 32 उसका 19। यहाँ पर एक कहानी है, यहाँ पर एक दृष्टांत है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, रिसीव कर रहे हैं क्या? Yes. ओके ओके। बाइबल कहती है कि मूसा पृथ्वी पर सबसे क्या था? नम्र था। क्या बोली बाइबल, क्या बोल रही है? मूसा पृथ्वी पर सबसे क्या, कौन सा व्यक्ति था? नम्र व्यक्ति। नम्र व्यक्ति का मतलब मालूम है आपको? नम्र व्यक्ति का मतलब वो नहीं कि सब देख रहे हैं मेरे को और मैं प्लेट धोने जा रहा हूं, सब मेरे को देख रहे हैं तो मैं चप्पल जमा रहा हूं। दैट इज नॉट नम्रता। नम्रता हमारा आउटर बिहेवियर नहीं है, हमारा हार्ट नम्रता है। हालेलुया। व्हाट वी आर इनसाइड आवर हार्ट, दैट इज ह्यूमिलिटी। आमेन। हालेलुया। नॉट व्हाट आई एम डूइंग आउटसाइड। आमेन। अब तुम्हारे घर में मेहमान आ गए, है ना, तो आपको तो पता है ना, मेहमान आते तो बहन लोग क्या करती, अरे यार मेरे को पानी देने जाना पड़ेगा, जल्दी से रुपट्टा उपट्टा डालती, जल्दी से जाएंगी पानी की। लड़के तो पानी तो लाते नहीं है, बहनें लोग पानी लाती है, जल्दी से पानी लेकर के आएंगी, नम्रता दिखाएंगी, पानी पी ले। जैसे ही पानी पी लेंगे और फिर वेट करेंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। अब चाय पीने को ना बोले, अब नाश्ता के लिए ना बोले। ऐसा होता है, कभी बार होता होगा ना, है ना। तो आप उनके सामने नम्रता दिखा रहे हो, अरे आप आए हो, जी 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 जी, झुकी जा रहे, आपको पैर ही पड़ ले रहे, लेकिन उसके बाद उनका हार्ट नहीं है वैसा, लेकिन वो दिखा ऐसा रहे। आमीन। तो नम्रता जो है वो आपके कार्यों से नहीं है, वो आपके हार्ट से संबंधित है। Yes. आमीन। हाल नम्रता किससे संबंधित है? आपके हृदय से संबंधित है, आपके कार्यों से संबंधित नहीं है। और बाइबल कहती है कि मूसा क्या था? सबसे नम्र। सब लोग अपने बाजू वाले को मार के बोलो नम्र था। नम्रता। बोलो सोना नहीं है, नम्रता। आमीन। हाँ ठीक है, ओके। 32 का 19 पढ़ेंगे। तैयार है? तैयार है? ओके। 32 का 19। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। हाँ। तब मूसा का कोप भड़क उठा। हाँ। और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। हालेलुया। इधर सुनेंगे कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं? जोर से हालेलुया बोलेंगे। सोने वाले हालेलुया। आमीन, आमीन। कितने लोग सो रहे हैं? हालेलुया बोलेंगे। कितने लोग जाग रहे हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। अब तैयार है? मैं बोल रहा, अगर आपने आज का वचन रिसीव कर लिया, आपको मौका जो आपने गवा दिया उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आमेन। परमेश्वर सब बदलेगा। Amen. हालेलुया।
बाइबल का एक वचन है, जहां तुम्हारा अनादर हुआ वहीं आदर होता है। ऐसा नहीं गलत दूसरी जगह अनादर हो जाएगा, यहाँ पे अनादर हुआ तो कहीं और प्रभु तुमको आदर देने लगा, ऐसा नहीं। बाइबल ने साफ कहा जहां अनादर हुआ है वहीं आदर देगा परमेश्वर, ये प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस नहीं है जबलपुर में बेइज्जती सहा तो रायपुर में मैंने महिमा को सह लिया, नहीं नहीं नहीं, ये बिब्लिकल नहीं है। जबलपुर में मेरा अनादर हुआ है वहीं पे मेरा आदर होगा। कितने लोग आमेन बोलना चाहते हैं? आमेन। आमेन। समझ में आ रहा? तो इधर सुनेंगे, कितने लोग तैयार हैं? आमेन। मूसा जो था, मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया, हालेलुया। और हम लोग जानेंगे पहाड़ के बारे में। जब जब पहाड़ शब्द आया है बाइबल में, तो पहाड़ का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को परमेश्वर बुला रहा है मिलने के लिए। क्या बोल रहे हैं? जब कभी भी बाइबल में पहाड़ आया है, अगर अपन लोग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, द लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन को देखेंगे कि सबसे पहली ये चीज़ किस चीज़ को संदर्भ दे रही, क्या मीनिंग दे रही है, तो जब जब पहाड़ आता है केवल वो परेशानियां ही नहीं है, पहाड़ का मतलब ये भी होता है, जब परमेश्वर पहाड़ पे बुला रहा है इसका मतलब ये होता है परमेश्वर एक रिश्ते के लिए बुला रहा है, परमेश्वर एक संगति के लिए बुला रहा है। प्रार्थना मतलब पहाड़ मतलब प्रार्थना का जीवन। आमेन आमेन। होरे पर्वत, सिनाई पर्वत, हालेलुया, यीशु मसीह पहाड़ पे जाकर के प्रार्थना करने लगा, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि पहाड़ पर आ अपना बलिदान चढ़ाने के लिए, पहाड़ पर आ। तो जब जब बाइबल में पहाड़ आता है मतलब कि परमेश्वर किस चीज के लिए बुला रहा है? रिश्ते के लिए बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? रिश्ते के लिए बुला रहा है कि तू वापस रिश्ते पर आ, तू वापस मेरे पास आ, तू वापस प्रार्थना में आ। समझ में आ रहा है ये चीज? आमेन। तो मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ पे था, पहाड़ पे जब था वो परमेश्वर के साथ रिश्ते पे था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको दो तकिया मतलब उसको 10 नियम लिख के दिए। क्या? कितने नियम लिख के दिए? 10 नियम। एक पवित्र चीज परमेश्वर ने मूसा को दिया, और एक स्वर्ग से एक हाथ आया आग के समान, और उसने उन पट्टियों पे क्या लिख दिया? 10 नियम लिख दिया, 10 नियम लिख दिया, 10 आज्ञाएं लिख दी। क्या लिख दी है? 10 आज्ञाएं लिख दी। और परमेश्वर ने बोला तू ये आज्ञाएं लेकर के जा और मेरे लोगों को दे, ताकि इसके अनुसार वो अपने जीवन को जिए। और 10 आज्ञा जो परमेश्वर के हाथ ने लिखा वो बहुत पवित्र चीज थी। क्या थी? पवित्र चीज, बहुत अच्छी चीज। प्रभु ने एक मिनिस्ट्री मूसा को दे दिया, परमेश्वर ने एक तकिया, एक लिखावट, एक लेटर उसको दे दिया कि ये बहुत पवित्र चीज है, संभाल के लेकर के जा, पहाड़ से नीचे जा और मेरे लोगों को दे, मेरे लोगों को बता। और बाइबल कहती है कि जैसे ही मूसा इस तकियों को लेकर के नीचे उतर रहा था उसको गुस्सा आ गया। पास्टर आपने कहा कि मूसा वॉज अ नम्र व्यक्ति, बट नाउ ही इज एंग्री। क्यों एंग्री हुआ? सिस्टर के साथ पढ़ेंगे। When Moses approached the camp and saw the calf, पढ़ेंगे। छावनी के पास आते ही मूसा को बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। आमीन। जैसे ही उसके हाथ में बहुत पवित्र चीज थी, उसके हाथ में क्या चीज थी? पवित्र चीज थी। और जैसे ही उसने इजराइलियों को पाप करते आनंद मनाते हुए देखा उसको गुस्सा आ गया और उस पवित्र चीज को उसने क्या करा? तोड़ दिया। क्या करा? तोड़ दिया। और ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम प्रार्थना में जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा प्रभु के साथ रिश्ता है, लेकिन जब हम कुछ चीज गलत को देखते हैं हम अपना एंगर खो देते हैं। हालेलुया। हम जज्बाती हो जाते हैं और हम उस चीज को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। हम रिश्ते को तोड़ देते हैं। कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं। किस कारण? इस कारण नहीं कि पवित्र आत्मा ने तुमको बोला जाओ बाहर सेवकाई करो, इसलिए कि वो क्रोधित हो गए हैं, इसलिए कि वो गुस्सा हो गए हैं। और मूसा के साथ भी यही चीज हुई। मूसा ने क्या किया? मूसा को गुस्सा आ गया कि उसने पाप को देखा जिसके कारण उसके पास जो परमेश्वर ने उसको चीज दी थी उसने उस चीज को तोड़ दिया। हालेलुया। कई बार हस्बैंड वाइफ लोग गुस्से में आते और अपने बच्चे को ही मारने लगते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? और उस चीज को उसने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद वो बहुत गुस्से में आया और एक पवित्र चीज को तोड़ दिया। लेकिन एक और वचन पढ़ेंगे, तैयार है? व्यवस्था विवरण 9 का 16 और 17। तैयार है मेरे साथ में? यस। बोलो मौका। मौका। आगे पढ़ेंगे।
फिर 10 का 1 और 2 भी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 9 का 16। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, हाँ। और अपने लिए एक बछड़ा डालकर वो गुस्से में बना बोल रहा है कि तुमने यहोवा के विरुद्ध क्या किया? महापाप। महापाप किया। ही इज अ गुड लीडर। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग गलती कर रहे हैं तो वो डांट रहा है, वो गुस्सा हो रहा है। आमेन आमेन। आमेन। वो गुस्सा हो रहा है, वो गलत को पुचकार नहीं रहा। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ी सी पिए ना, ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार मत पीना। अच्छा आज भी पी ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलती। गलत है। आमेन। और इसने बोला कि जैसे ही मैंने तुम लोगों को गलत काम करते हुए देखा, क्या हुआ आगे? महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया हाँ है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तच दिया। हाँ। तब मैंने उन दोनों पाठियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। कई बार ऐसा ही होता है, कई बार गुस्से से हम लोग कुछ चीज़ों को कर देते हैं। यस, इट इज कॉल्ड होली एंगर। क्या बोलेंगे इसको? होली एंगर। बट एंगर इज एंगर। आमेन। हालेलुया। तो इसने क्या किया? प्रभु ने इसको एक मौका दिया, इसको एक अच्छी तकिया। 40 दिन तक ये पहाड़ पे था केवल इस पट्टियों के लिए। इतनी परिश्रम से, इतनी मेहनत से, इतना खाना पीना छोड़ के मूसा पहाड़ पे था। उसके बाद उसको एक बहुमूल्य चीज मिली, और जैसी वो नीचे लाया और उसने देखा लोगों के व्यवहार को, उसने तोड़ दिया। उसको गुस्सा आया। चर्च, एक बात को याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगलिंग इन सिन एंड एंजॉयिंग सिन। Yes. इस बात को समझे। आमेन आमेन। इसमें फर्क है। पाप में संघर्ष करना और पाप को आनंद लेना, दोनों में फर्क है। There are people who are struggling in sin. We are there for them to take them out. कुछ लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पाप में, हम उनको निकालना चाहते हैं। लेकिन जो लोग पाप का आनंद ले रहे हैं, उसको परमेश्वर भी निकाल नहीं सकता। बाइबल कहती है रोमियो की किताब में कि परमेश्वर की बात को जब उन लोगों ने नहीं माने और अपने चाल चलन से फिरना नहीं चाहते थे, तो परमेश्वर ने उनको उनके चाल चलन के अनुसार उनकी वासनाओं में दे दिया। आमेन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगलिंग एंड एंजॉयिंग। पाप में संघर्ष करना, एक गलत आदत में संघर्ष करना और एक गलत आदत को एंजॉय करना, दोनों में फर्क है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, अगर आप दारू पी रहे हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं बट मेरे को बेचैनी हो रही है, मैं पी ले रहा हूं, मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, अरे कुछ नहीं होता, बाइबल में काली का सिगरेट पीना, सिगरेट लिखा दो बाइबल में, काली का सिगरेट लिखा दो, बता दो बाइबल में एक पद दिखा दो, सिगरेट कहाँ लिखा, मैं पीना छोड़ दूंगा, बताओ। नहीं लिखा ना? देखो नागालैंड में यही होता। नागालैंड में हम लोग डोर टू डोर इवेंजलिज्म के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे जो नागालैंड में जितनी पान की दुकान नहीं है ना, उससे ज़्यादा बाइबल कॉलेज है वहाँ पे। जितनी पान की दुकान नहीं, वहाँ पे क्या है? बाइबल कॉलेज है। और नागालैंड की गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आपने बाइबल कॉलेज किया है, नागालैंड के हो, तो अगर आपने बाइबल कॉलेज किया तो आपको सरकारी नौकरी लगेगी, इसलिए वो लोग बाइबल कॉलेज करते हैं। और वहाँ पे जब हम लोग डोर टू डोर में गए, तो हम लोग नागालैंड में हम लोग घूम रहे थे कुछ विलेज एरिया में, तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा उनको बाइबल के वचन याद है। हम तो देख के पढ़ रहे थे, वो बिना देखे बोल रहे थे और सुट्टी मार रहे थे। तुमको ये मालूम है, तुम जिस कॉलेज में हो तुमको ये सिखाया गया? दिस इज कॉल्ड एंजॉइंग सिन। और कुछ जगह होता है द पीपल स्ट्रगल इन सिन, मतलब कि उन लोग को उस चीज करने के बाद उनको दुख लगता, तकलीफ लगता, वो छोड़ना चाहते हैं, उनको हेल्प की जरूरत है, और वहां पे परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन इजराइलियों के केस में दे वेर नॉट स्ट्रगलिंग इन सिन, दे आर एंजॉइंग सिन। इजराइलियों के केस में ये लोग पाप में संघर्ष नहीं कर रहे थे कि अरे यार वो बोल रहा है हारून कि चलो रे बछड़ा बनाओ, तुम लोग नाचो, नहीं नाचोगे तो प्रभु दे आर नॉट स्ट्रगलिंग। उन लोग खुद ही बोल रहे है ना, खुद ही बोल रहे, और हारून उनके लिए बना रहा और अच्छा नाच रहे। ये लोग एंजॉय कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
enjoy. और इसको देख करके मूसा को गुस्सा आया और मूसा के गुस्से के कारण मूसा का नुकसान हो गया। और वो नुकसान ये था कि इतनी मेहनत से, इतनी उपस्थिति से, इतनी महिमा से जो उसने दिन को बोया और उसने जो तकिया लेकर के आया, उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। अध्याय 10 के 1 और 2 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पाटियों के समान पत्थर की 2 और पाटियां गढ़ ले। हाँ। और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर। आमेन। इधर सुनेंगे। मूसा कौन है? नम्र व्यक्ति है। बोलो, नम्र व्यक्ति है। नम्र व्यक्ति। चर्च, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ, गर्मी लग रही है आप लोग को? हाँ, मेरे को लग रही है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको लग रही है? हाँ, अपन को गर्मी लग भी रही है, तब भी हम लोग भट्टे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है। आमेन। आमेन। जब हम यहाँ से तो पद बढ़ेगा, जैसे श्रद्धक में से अभिनवों का पद बढ़ा। आमेन। अब मैं काम चलाओ के लिए नहीं बोल रहा, वी विल फिक्स सम ऑफ द थिंग्स। आमेन। तैयार है? आज सह लेंगे क्या अपन लोग? यस। आमेन। आज सह लेंगे क्या? आमेन। सुनना, मूसा कौन था? नम्र व्यक्ति था। यस। बाइबल नहीं, परमेश्वर उसके बारे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है। मूसा पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति, जो अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा किया है, उसको प्रभु क्या बोल रहा है? नम्र व्यक्ति है, क्योंकि उसका हार्ट नम्र था। अगर आप पढ़ोगे एक बार, परमेश्वर बोलता मैं इजराइलियों को मार दूंगा, तो बोलता उनको मारने से पहले मेरे को मार दे परमेश्वर। ये उनको प्यार भी कर रहा, बचा भी रहा, लेकिन गलतियों में उनको डांट भी रहा और गुस्सा भी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? यस। दैट इज द मोसेस। वैसा एक लीडर था, ठीक है। उसके बाद बाइबल कहती है, जब, क्योंकि उसका हार्ट सही था ना, कि क्या था? सही था उसका हार्ट। उसका हार्ट सही था, घमंडी नहीं था। क्योंकि नम्रता का उल्टा क्या है? घमंडी। बोलो, घमंडी। घमंडी। बाइबल कहती है महिमा पाने से पहले क्या आता है? घमंड। नम्रता। महिमा पाने से पहले नम्रता। फिर से बोलो। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, और विनाश होने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले क्या आता है लोगों के अंदर? घमंड में रहेंगे। लेकिन अगर महिमा पाने से पहले उनकी लाइफ में क्या दिखता है? प्रेयर लाइफ नहीं दिखती है, फास्टिंग लाइफ नहीं दिखती है, नम्र लाइफ जब दिखती है, मतलब इसके जीवन में परमेश्वर की क्या आने वाली है? महिमा आने वाली है। समझ में आ रहा है? कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? Yes. चर्च, अगर आज आप ये सीख जाओगे ना, योर लाइफ विल चेंज। आमेन। माय लाइफ इज चेंज्ड, Amen. योर लाइफ विल चेंज। आमेन। इन जीसस नेम। आमेन। तो बाइबल कहती मूसा एक नम्र व्यक्ति था, बिल्कुल घमंडी नहीं था। और जैसे ही उसने तोड़ दिया, उसको अफसोस हुआ और वो परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु मेरे को देखा नहीं किया। मतलब उसने जो गलती किया वो परमेश्वर के सामने कबूल कर लिया। बाइबल कहती नीति वचन 28 में, जो अपना पाप छुपाए रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, और जो उसको बता देता और उसको छोड़ देता उस पर दया की जाती है। और वो जाकर के परमेश्वर को बोल देता कि लॉर्ड आई डिड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दिया प्रभु। जैसे ही मैं आ रहा था मेरे को अच्छा नहीं लगा लॉर्ड, इसलिए मेरे से ये गलती हो गई, मुझे माफ करो। परमेश्वर ने उसको जवाब ये नहीं दिया, चल बेटा मैं तुझे माफ कर देता हूं। परमेश्वर ने बोला, मूसा फिर से 2 पत्थर लेकर आ और फिर से तू मेरे पास मेरे पहाड़ पर आ। क्या लिखा 10 के 1 और 2 में? उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पाटियों के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा। मतलब परमेश्वर ने उसको बोला, ठीक है तेरा नुकसान हो गया ना, तूने खो दिया ना अपनी इस 10 नियम को, तू एक काम कर, तू उस चीज को लेकर के, एक खाली पत्थर को लेकर के क्या आ जा, तू मेरे पास आ जा। कहां पर आ? पर्वत के ऊपर। परमेश्वर नीचे नहीं उतरा है। समझना चर्च, इस बात को समझिए। कुछ लोगों ने पास्टर को ना पता नहीं हलवा बना दिया है। आमेन। परमेश्वर नीचे नहीं उतरा है, परमेश्वर उसको बुला रहा है कि कम टू द रिलेशनशिप अगेन। क्या बोल रहा है? फिर से तू मेरे साथ रिश्ते में आ, फिर से तू मेरे साथ कहां पर आ? पहाड़ पर आ। और बाइबल कहती है जो कुछ समय पहले मूसा ने तोड़ दिया, जो मौका मूसा ने गवा दिया, बाइबल कहती है फिर से परमेश्वर ने उसको एक नई पट्टियां बना के दे दिया और बोला कि अब इसको सुरक्षित रखना। आमेन। पढ़ेंगे क्या लिखा है? और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। हाँ। और मैं उन पाटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर थे,
जिन्हें तूने तोड़ डाला। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है चर्च, अगर आप अपने आप को आज नम्र कर रहे हैं, आमीन, अगर आप परमेश्वर की नज़र में नम्र हैं तो परमेश्वर आपको प्रार्थना में बुलाएगा, आपको तम अपने अपने पहाड़ पे बुलाएगा। और वो बोल रहा है कि अगर तूने कुछ खो दिया है गुस्से के कारण, नादानगी के कारण, अपने खराब व्यवहार के कारण, लेकिन अब तुझे लग रहा है कि नहीं मैंने गलती कर दिया, तू वापस पहाड़ पे आ, मैं ज्यो का त्यों कर दूंगा। आमीन। तो जैसी मूसा के जीवन में वो चीजें चली गई और उसके बाद फिर से परमेश्वर ने बना करके दे दिया, आज आपके जीवन में भी परमेश्वर करने को सक्षम है। जो आपने खो दिया है अपनी नादानगी के कारण, अपनी गलतियों के कारण, आप परमेश्वर से वो मौका वापस पा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, है ना? परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मूसा नम्र व्यक्ति था, उसने अपनी गलती को माना और गलती को मानने के बाद बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको बोला कम टू पहाड़ पे आओ वापस। वो वापस पहाड़ पे गया। परमेश्वर ने जो उसने खो दिया था, जो उसने तोड़ दिया था, परमेश्वर ने उसको नया बना करके दे दिया। आमीन। तो आज अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई नुकसान हुआ है, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर वो मौका आपको दोबारा देने जा रहा है। जो आपने खो दिया प्रभु आपको देने जा रहा है। जो वरदान आपसे चले गए, एक समय था आप भविष्य बता देते थे, आप दर्शन को देखते थे, आपकी अन्य भाषा अच्छी थी, लेकिन कुछ पाप के चलते, कुछ गलतियों के चलते आपसे वो चीज चले गई। लेकिन अगर आज आप अपनी गलतियों को माफी को मांगेंगे, उसको छोड़ेंगे, प्रभु के सामने नम्र होंगे, परमेश्वर आपको दोबारा वैसा ही कर देगा, क्योंकि परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। आप निराश मत होइए। अगर शैतान आपके मन में ये डाल रहा है तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया, तेरा कुछ नहीं होगा, अब तो तेरे को ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब तो तू ऐसा ही रहे, आप शैतान को बोल दे कि मेरा परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन, आमीन। और मैं अपने आप को नम्र करूंगा और परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? यस। परमेश्वर ने मूसा को मौका दिया। आमीन। केवल मूसा को ही नहीं चर्च, अगर आप बाइबल में वचन को देखोगे, दाऊद के जीवन को देखोगे, दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गई दाऊद से? गलती। बहुत बड़ी गलती हो गई। व्यभिचार कर दिया उसने। आमीन। लेकिन जैसी व्यभिचार किया, मैं आप लोगों को एक पूरी कहानी मालूम, जैसी व्यभिचार की गलती उससे हो जाती है, आमीन, उसके बाद मालूम वो परेशान हो जाता है। एक नातान नाम का व्यक्ति उसके पास आता है, एक भविष्यवक्ता उसके पास आता है और उसको वो कायल करता है कि देख तूने जो किया ना वो गलत किया। अ रियल प्रॉफिट विल कन्विक्ट यू ऑफ योर सिन। आमीन। अ रियल प्रॉफिट विल कन्विक्ट यू ऑफ योर सिन। वो ये नहीं बोलेगा प्रभु देखेगा, प्रभु सही कर देगा, अरे परमेश्वर भला है, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, एक सही भविष्यवक्ता, एक परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ भविष्यवक्ता आपको आपकी गलती के विषय में चिताएगा और आपको इस मुकाम पे ला के रख देगा कि आप वहाँ पे दूसरों की गलती ना निकालें, बट अपनी गलती को पहचाने और उसको छोड़े और आगे बढ़े। नतान नाम का व्यक्ति दाऊद के पास गया भविष्यवक्ता, और वो दाऊद को बोलता है कि दाऊद मुझे तुझसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो उसने बोला क्या क्वेश्चन पूछना है? उसने बोला कि दाऊद मुझे ये बता, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं, लेकिन वहीं पे एक गरीब किसान है जिसके पास सिर्फ एक भेड़ है, और उस अमीर व्यक्ति ने उस किसान की एक बकरी को वापस छीन लिया, हड़प लिया, ले लिया। अब बता हे राजा क्या करना चाहिए? क्या बोलता है? हे राजा क्या करना चाहिए? अभी समय नहीं है कि मैं आपको पढ़वाऊं। वो ऐसा बोलता है, हे राजा बता क्या करना चाहिए? दाऊद गुस्से में आ जाता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो उस अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं उसको मार देना चाहिए, उसके ऊपर दंड आना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसने किया वो गलत किया। वैसे ही नतान बोलता है कि दाऊद तूने भी तो ऐसी किया, तू तो एक राजा है, तेरे पास इतनी सारी औरतें हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, तू उनमें से किसी एक को चुन लेता, लेकिन तूने क्या किया? उरिया की पत्नी को ले लिया, उसको छीन लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। अब बता तेरे साथ क्या करना चाहिए? तेरे वचन के अनुसार तेरे साथ भी ऐसा हो। जैसी दाऊद इस चीज को सुनता है, दाऊद बहस नहीं करता। मैनिपुलेशन मालूम है क्या होता है? मैनिपुलेशन मालूम क्या होता है? सुने मैनिपुलेशन वर्ड? यस। मैनिपुलेशन का मतलब मैंने गलती कर दिया हूं, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो मैं उसमें गुस्सा हो रहा हूं। आपका ऐसा व्यवहार क्यों है?
इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। यस लेकिन प्रभु के लोग दूसरों की गलती नहीं देखते, दूसरों की गलती को झांकते नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, वो अपने आप को देखते कि यार मैंने ये मेस क्रिएट किया हूं, इसलिए मैं इस गंदगी में फंस गया हूं, प्रभु मुझे निकाल, चाहे कोई कैसा भी हो, बट इट्स माय राइट। एक प्रभु का जन अपनी गलतियों को अपने हाथ में ले लेता है कि आई डिड रॉन्ग, मैंने गलती किया, इट्स आई टेक जिम्मेदारी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूं। आमेन, आमेन। रिसीव कर रहे हैं? यस आपने गलती कर दी और आप सोच रहे सब आपको प्रेज लॉर्ड हाई फाई देंगे? हाँ, लोग तो ताज्जुब होकर आपको देखेंगे ही ना। यस लेकिन आपको वहां पे सीखना है कि नहीं, इट्स माई फॉल्ट एंड आई विल चेंज माई सेल्फ। यस मैं अपने आप को बदलूंगा और परमेश्वर मेरे को उठा के खड़ा करेगा। जो आज मुझे पसंद नहीं करे कल मेरे को पसंद करेंगे। आमेन, रिसीव कर रहे? तो दाऊद ने क्या बोला? दाऊद को क्या बोला उसने, नतान ने, कि तेरे पास तो तू तो राजा है, तू कोई भी कुंवारी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन दाऊद तूने क्या किया? तूने एक शादीशुदा लड़की के साथ व्यभिचार किया। और दाऊद जैसी इस चीज को सुनता है ना, वो आरोप नहीं लगाता, अरे मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वचन में ये नहीं लिखा, वचन में वो लिखा। वो टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है और वो बोलता सही बात है। वो नतान से भागने नहीं लगता। अभी हमारे अगर हम करेक्शन देने लेंगे तो आप भागने लगोगे। आमीन। वो नतान से भगता नहीं है, नतान से भगता नहीं है, वो तुरंत घुटने पे आता है। भजन संहिता 91 वो उस समय पे लिखता है कि हे प्रभु तू मुझे माफ कर दे, मैंने गलती कर दिया हूँ, मैंने ये कर दिया। और आपको मालूम है दाऊद क्या प्रार्थना करता है? दाऊद ये नहीं प्रार्थना करता कि हे प्रभु मेरे से राज्य मत लेना, हे प्रभु लोग मुझसे मत लेना। वो एक प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, जो लेना ले ले, पर तेरा आत्मा मुझसे मत लेना। आमेन। क्या लिखा उसमें? भजन संहिता 91 में अगर हम पढ़ेंगे, हे गॉड डोंट टेक द होली स्पिरिट फ्रॉम मी। हमारे यहां पे लोग गलती कर देंगे, गलती करने के बाद दे वॉन्ट द सेम प्लेस, दे वॉन्ट द सेम आदर, उनको आदर चाहिए, उनको वही जगह चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। मैं आपको ताने नहीं मार रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर कल को आप इस परिस्थिति में गिरे तो आपको ये वचन याद आना चाहिए कि मैं साउल नहीं हूं, मैं दाऊद हूं। मैं पद के पीछे नहीं हूं, मैं आदर सम्मान के पीछे नहीं हूं, मैं परमेश्वर के आत्मा के पीछे हूं। और दाऊद इस चीज को बोलता है भजन संहिता 91 में कि हे प्रभु मैंने गलती कर दिया, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। वो ये नहीं बोलता प्रभु मेरे को सब अपना ले, प्रभु सब ठीक हो जाए। वो ये सब प्रार्थना नहीं कर रहा भाई लोगों। वो एक ही प्रार्थना कर रहा, लॉर्ड मैंने गलती कर दिया हूं, मुझे अफसोस हो रहा है, मैं इससे निकलना चाहता हूं, पर प्रभु एक चीज मैं मांग रहा हूं, अपने आत्मा को मुझसे अलग मत करना। आमेन। और जब वो ये प्रार्थना करता है चर्च, नम्र होता है, अपनी गलती की जिम्मेदारी। आजकल लोग क्या करते हैं ना, आपने गलती कर दी है, वो तुरंत 4-5 लोग और बदनाम करेंगे। चर्च में किसी ने गलती कर दिया, फंस गया, तो वो लोग 4-5 और, अरे सैम का भी तो ऐसा है, स्वीटी का भी तो ऐसा है, प्रियंका का भी तो ऐसा है, वो सुमित का भी तो ऐसा, सब ऐसे ही है। वहां पे अपनी गलती छुपाने के लिए तुम साउल बन रहे हो, और साउल को कभी दया नहीं मिली परमेश्वर की ओर से। साउल को कभी मौका नहीं मिला परमेश्वर, जबकि परमेश्वर पक्षपात नहीं है। यस आमेन। यस आपकी गलती पकड़ी गई तो आपको जिम्मेदारी लेना है कि इट्स माय फॉल्ट, आई विल नॉट ब्लेम अदर्स, इट्स माय फॉल्ट। मैं क्यों आप लोग को ये सिखा रहा हूं ना, कल को अगर आपसे गलती, देखो मनुष्य 7 बार भी गिरे वो खड़ा, कल को आप इस परिस्थिति में गिरो ना चर्च, तो आप दूसरों पे ब्लेम मत करना। ब्लेमिंग इज द नेचर ऑफ डेविल। क्या बोला मैंने? ब्लेम करना किसका नेचर है? डेविल, शैतान का। झूठ बोलना किसका नेचर है? शैतान का। आमीन। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कारी रूप से मौका किसको देता है और किसको नहीं देता है। समझ में आ रहा है? दाऊद ने वहां पे ये प्रार्थना नहीं किया कि लॉर्ड मेरे को फिर से वही वाह चाहिए, लॉर्ड फिर से मेरे को वही राजा का पद दे दे, लॉर्ड मेरे को सब कुछ वैसे ही दे, लॉर्ड मुझे माफ कर दे पर मेरे को पद दे दे। बाइबल कहती उसने बोला लॉर्ड मैंने गलती कर दिया हूं, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये मेरी गलती के कारण हुआ, मैं बदलना चाहता हूं। बट प्रभु मैं एक चीज बोल रहा हूं, ये सब तो ठीक है, बट प्रभु तेरा आत्मा मुझसे दूर ना जाए। आई नीड दैट कन्विक्शन, आई नीड दैट होली स्पिरिट। हालेलुया। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? जब आपसे गलती हो जाती है, पकड़े जाते हैं, आप बोलते हैं प्रभु सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। आप लोग को ये नहीं प्रार्थना करना, आपको बोलना लॉर्ड आई मेड अ मिस्टेक,
और मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, Yes. बट अपने आत्मा को मुझसे अलग मत करना। Yes. डोंट प्रे पास्टर मेरा फेवर करे, डोंट प्रे अरे मेरे को पुचकारो। दिस इज इमोशनलिज्म। इमोशनल मालूम होता क्या है? ये इमोशनल गेम है, शारीरिक। वी आर स्पिरिट पीपल। हम आपको नहीं संभालेंगे, हम आपको संभलना सिखाएंगे। Amen? Amen. समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हो? Yes. रिसीव कर रहे हो? Yes. Amen. तो मैं आपको संभलना सिखा रहा हूं। कल को आपसे कोई गलती हो जाए और आप पकड़े जाओ, या आपको पता चल जाए कि आपकी गलती, आप दूसरों को ब्लेम करते हुए मत फिरो, ये भी ऐसा, वो भी ऐसा, ये भी ऐसा। आप दाऊद के समान रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो कि लॉर्ड आई मेड अ मिस्टेक। डोंट प्रे, और गलती होने के बाद ये मत बोलो मुझे फिर से वो पद चाहिए, मेरे को फिर से वो पद चाहिए। नहीं 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 नहीं, यू प्रे लॉर्ड, पद मिले या ना मिले, अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो सब मिल जाएगा। आमेन। और दाऊद ने ये प्रेयर किया, और प्रेयर करने के बाद चर्च आपको पता क्या हुआ? परमेश्वर ने दाऊद पर दया किया। Yes. उसको Amen. बोला कि ठीक है, गरा दाऊद ने गलती बोलता, तेरे जीते जी तेरा राज तुझसे नहीं छीना जाएगा। Yes. आमेन। Amen. कई बार हमसे चर्च, हमसे गलतियां होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलतियां नहीं होंगी, बट मैं उस गलती के खिलाफ में हूं जिसमें आप इंजॉय करते हैं। बाय द वे, डेविड ने एक ही बार गलती की, ये वाली, वो इंजॉय नहीं, ही वॉज नॉट अ रेगुलर व्यभिचारी, उससे हो गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जूडस एंड पीटर। यहूदा और पतरस में फर्क है, बल्कि दोनों की समानता यह है कि दोनों ने यीशु को धोखा दिया। आमेन। पतरस ने भी यीशु को धोखा दिया और Judas. यहूदा ने भी यीशु को धोखा दिया, पर दोनों में फर्क क्या है? पतरस का दिन खराब था उस दिन, लेकिन यहूदा का, यूदस का दिल खराब था। आमेन। Amen. आमेन। पतरस का क्या खराब था? दिन खराब था, इसलिए गलती हो गई। अरे पास्टर क्या बताऊं, मैंने क्यों उसको नंबर दे दिया अपना, मेरा दिन खराब था। आमेन। लेकिन कुछ लोग नंबर ही लेके घूम रहे हैं, अच्छा इसका भी, इसको भी मैसेज कर रहा, उसको भी मैसेज कर रहा, उसको भी मैसेज कर रहा। प्रभु इन लोगों पे दया नहीं करने वाला। आमेन। देखो ना, परमेश्वर क्या पक्षपात है? पक्षपात किया उसने, क्या परमेश्वर ने? दोनों ने पाप किए, दोनों यीशु के साथ में है, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों को अलग मिल रहा, बिकॉज हमारा हार्ट इशू इंपॉर्टेंट है चर्च। आमेन। समझ में आ रहा है कि क्या इशू इंपॉर्टेंट है? हमारा हार्ट। बाइबल कहती सबसे अधिक अपने पद की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने पैसे की रक्षा कर। लिखा है मन, मन में अर्थात इंग्लिश में लिखा गार्ड योर हार्ट, दिल की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? दिल की रक्षा कर। तो यहूदा और जूडा, यहूदा और पतरस में फर्क है। पतरस का दिन खराब था, पीटर हैड अ बैड डे, बट जूडस हैड अ बैड हार्ट। Yes. आमेन। उसको अफसोस नहीं होता था, प्रभु के सामने चोरी करता था, प्रभु के बैग से चोरी कर ले रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब वो कंटिन्यूली ही इंजॉयज, इसीलिए उनको ट्रीटमेंट अलग मिला। तो कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मौका, प्रभु मौका देता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलती की अब सब खत्म हो गया। मैं आपको जागृत करने आया हूँ, आपको रिजरेक्ट करने आया हूँ। आमेन। अगर आपके हाथ से कुछ चीज चली गई है आपकी गलतियों के कारण, परमेश्वर उसको वापस ला देगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग एक और वचन को देखेंगे, तैयार है? Yes. बाइबल के, ये मैंने भी बताया था। हन्ना को कितने लोग जानते हैं? हन्ना को कितने लोग जानते हैं? कितनों के पास बच्चे नहीं है? हाथ उठाना, हाथ उठाइए, बिल्कुल हाथ उठाइए, बात हो जाए। कितनों को बच्चों की आशीष चाहिए? प्रभु यीशु के नाम से हम इनके लिए समवेल मांगते हैं। Amen. जब ये प्रभु के भवन में आए हैं, हम बोलते हैं यीशु के नाम से आने वाले साल में इनके हाथ में बच्चा लेकर के आने पाए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. बोलो आई प्रोफेसाई। Yes. Amen. आमेन। बोलो आई प्रोफेसाई I prophesy इन जीसस नेम। in Jesus' name. दूसरी चीज, तैयार है? पीछे वाले सुन रहे हैं? मैं Yes. बोलो यहाँ तो लाके दिखाओ। ओके ओके ओके, वेरी गुड। आमेन। अब समझना, हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। हन्ना मंदिर में जाती है, एली उसको बोलता क्या तू पी के आई है क्या? वो बोलती नहीं, मैं तो रो रही हूँ। तो कैसा भविष्य सकता है? तेरे को पता नहीं रोने और पीने में क्या फर्क है? समटाइम्स वी फेल, ओके, दैट डजंट मीन कि हम फेलियर है। हालेलुया।
हालेलुया। Amen। और उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती, बोलती अगर मेरे को पुत्र होगा, जो भी बच्चा होगा, मैं इसको मंदिर में छोड़ दूंगी। और जैसे ही उसको बच्चा पैदा होता, 12 साल के बाद हन्ना क्या करती है, अपने बेटे को, समूएल नाम के बेटे को, वंशु का नाम समूएल है ना, समूएल को कहाँ दे देती है? मंदिर में। मंदिर, घर में नहीं रखती, कहाँ रख देती है? मंदिर में। मंदिर में रख देती है। तो जितने समूएल है, आपका जीवन मंदिर में रहना चाहिए, घर में नहीं। आमीन। कितने लोग आज अपना नाम समूएल करना चाह रहे हैं? आमीन। मेरा नाम रिचर्ड है पर मेरे काम समूएल वाले हैं। आमीन। समूएल नाम का नाम इसने दी ताकि ये कहाँ रहेगा? मंदिर में। घर में नहीं, कहाँ रहेगा? कहाँ? समूएल को मैं सौंप दूंगी, कहाँ पे? मंदिर। मंदिर में। और समूएल को मंदिर में सौंप दिया गया। और आपको पता है समूएल एली के घर में रह रहा था। रिसीव कर रहे हो? Yes. तो समूएल एली के में पला बढ़ रहा और वहां पे बड़ा हो रहा है। हन्ना ने उसको दे दी है। और उसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर एली के घर में समूएल को बुला रहा है। समूएल। समूएल दौड़ के गया एली के पास, क्या तूने मुझे बुलाया? बोलता नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वापस चला गया। दूसरी बार फिर आवाज आई, समूएल। ये फिर वापस गया। तीसरी बार फिर आवाज आई, समूएल। एली के पास गया। एलिया समझदार लीडर था। उसने ये नहीं बोला हम बताएंगे कि क्या करना है तुमको। उसने ये नहीं बोला तुम छोटे हो, मुझे प्रभु की आवाज़ आई है तुम्हारे लिए, तुमको ये करना है। उसने ये नहीं बोला। उसने बोला, उसने उसको सिखाया प्रभु की आवाज़ सुनना, रिस्पॉन्ड करना। एक लीडर आपके लिए प्रभु की आवाज़ नहीं सुनता, वो आपको सिखाता है प्रभु की आवाज़ सुनना। आमीन। आमीन, आमीन। एक लीडर आपके लिए सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो आपको सिखाता है कि कैसे जय को प्राप्त करके आगे बढ़ना। आमीन। आमीन। और समूएल को बोलता है एली, अब जब आवाज आए ना तो बोलना, हे मेरे परमेश्वर, हे तेरा दास इधर है। और जैसी एक और बार आवाज आती है, समूएल बोलता है कि हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोल मुझसे। आमीन। आमीन। आप समझ रहे हैं? समूएल का हार्ट अच्छा था, यस। इसलिए परमेश्वर उसको बार बार पुकार रहा था। यस। प्रभु का वचन कहता, मैंने एक बार बोला, तुमने 2 बार सुना, पर तुमने अपने हृदय को कठोर कर लिया, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पे समूएल से वो बार बार बुला रहा है, बार बार पुकार रहा है, समूएल समूएल। जब तक समूएल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। आपका दिल अगर सही है ना, अगर आप चूक भी गए परमेश्वर की आवाज़ से, वो दोबारा आपको बुलाएगा। आमीन। अगर दोबारा चूक गए, दोबारा बुलाएगा, 4बारा बुलाएगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनकी 5वीं हजार 50,000 बार बुला रहा है, अभी तक तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किए हो। आमीन। आज आप बोलो कि प्रभु मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मतलब इस वचन से क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ चूक गए हो, तब भी परमेश्वर ऐसा नहीं है तूने सुना नहीं, अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। एक बार बोला तुमने सुना नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, किसी और से बात करूंगा। ऐसा नहीं बोला। लॉर्ड ने उसको मौके पे मौका दिया। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट अच्छा था। क्या अच्छा था? हार्ट। बोलो, दिल अच्छा था। दिल। दिल अच्छा था। आमीन। Amen। हालेलुया। एक आखिरी पर वचन देखेंगे, तैयार है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वे में जाएंगे। तैयार है? हम आएंगे सिमसोन के ऊपर। कितने लोग सिमसोन को जानते हैं? सैमसन है किसी का नाम यहाँ पे? कितने लोग सिमसोन को जानते हैं? बोलो, मैं जानता हूं। मैं जानती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सिमसोन को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, तुम जानती हो? ओके। सिमसोन की अगर बात करें तो सिमसोन को आप कैसे जानते हैं? बहुत पवित्र आत्मा उतरता था तो क्या होता था उसके साथ? सबको मार धाड़ कर देता था, सबको ख़त्म कर देता था। लेकिन आपको पता है इसने क्या किया? इसने पवित्र आत्मा का अच्छा मजाक उड़ाया। ही प्लेड विद द होली स्पिरिट। क्या किया? He played with the आपको Holy पता, जो व्यक्ति पाप भी करता है और स्टेज में भी खड़ा होता है, ही इज प्लेइंग विद गॉड। क्या बोल रहा हूं मैं? सुन रहे हैं? Yes। परमेश्वर ने शिमशोन को एक मकसद के लिए चुना था। उसके ऊपर एक अभिषेक था और उस अभिषेक को लेकर के वो पाप कर रहा है। जो परमेश्वर ने मना किया वो वही चीज करता जा रहा है। इसको बोलते हैं कि आप परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं।
और सिमसोन परमेश्वर के साथ खेल रहा था। जो परमेश्वर ने मना किया उसको वो वही कर रहा। परमेश्वर ने बोला ये नाजरी होगा, इसके बाल मत मुंडवाना। परमेश्वर ने बोला इसको कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ें नहीं देना। परमेश्वर ने बोला ये कोई मुर्दों के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। और ये क्या कर रहा, शेर को मार रहा, और जा करके शेर जब मर जाता है तो उसकी लोट उठा के घूम रहा, उसमें से शहद खा रहा है। जो जो परमेश्वर मना करता है वो सिमसोन करता है, सिर्फ इसलिए कि वो अभिषिक्त है। उसको मालूम है अरे मैं हूं और कोई नहीं, हम हमें बाकी सब में पानी कम है। परमेश्वर ने हमको चुना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आमीन। और ये अभिषेक को लेकर के है ना, ये क्या कर रहा है, उस चीज का दुरुपयोग कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। परमेश्वर भी नाराज है इससे। परमेश्वर ने इसको बोला, परमेश्वर ने सिमसोन को इसलिए चुना था कि वो फिलिस्तियों को खत्म कर डालेगा। किसको खत्म कर डालेगा? फिलिस्तियों। और उसने कुछ कुछ जगह खत्म भी किया, लेकिन इसके इस नेचर के कारण, इसके इस व्यवहार के कारण, इसकी इस गलतियों के कारण इसने क्या किया, उन चीज़ों को खो दिया। और एक समय आया, दलीला मिल गई, दलीला ने इसके बाल मुंडवा दी। क्या मुंडवा दी? बाल मुंडवा दी। और उसके बाद बाइबल कहती है शत्रुओं ने आकर के इसको क्या कर लिया? घेर लिया, पकड़ लिया, घेर लिया। घेरने के बाद ये फिर अपनी ताकत को करा तो इसकी ताकत तब तक जा चुकी थी। बाइबल कहती तुरंत उन लोगों ने उसकी आंखों को क्या कर दिया? फोड़ दिया। आपको पता है जब आप बंधन में आते हैं ना तो शैतान पहले आपकी आंखें बंद कर देता है। और जैसी आंखें बंद कर दिया उसको जेल में डाल दिया गए। एक व्यक्ति जो इतना महान सामर्थी काम कर रहा था, जिससे सारी दुनिया डर रही थी, अब वो जेल में क्या कर रहा है? चक्की पीस रहा है। और चक्की पीसते पीसते वहां के लोग इकट्ठा होते और सिमसोन को बुलाते, चलो रे, ये सिमसोन बड़ा मर्द बनता था, इसको औरतों के कपड़े पहनाओ और ये हमारे सामने डांस करेगा। क्या बोले? इसको औरतों के कपड़े पहनाओ और ये क्या करेगा? हमारे सामने डांस करेगा। और उसको कपड़े पहना करके उसको ले करके आते कि वो हमारे सामने क्या करेगा? डांस करेगा। एक सिमसोन की इज्जत ये हो गई। बहुत समय बीतते गए। बोलो बहुत समय बीतते गए। बहुत समय बीतता गया। बोलो बहुत समय बीतते गए। बहुत समय बीतते गए। सिमसोन को ये रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलती किया हूँ। क्या हुआ उसको? रियलाइज हुआ। उसने दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना, इसके कारण हुआ, उसके कारण, दलीला ने मेरे साथ ये कर दी। उसने ये नहीं बोला। मेरे भाई बहनों, आपको पता है हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे लोग, जो लोग मांस और लहू में हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन एक कॉमन व्यक्ति है, वो है शैतान और अंधकार की ताकतें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दलीला उसकी दुश्मन नहीं थी, लेकिन दलीला के पीछे जो आत्मा था वो सिमसोन का दुश्मन था। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे? और जब अगर आप न्यायों की किताब में पढ़ोगे, बाइबल कहती उस समय पर ये बोलता, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने गलती किया हूँ। प्रभु मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने ये गलती। देखो आपके जो नम्र व्यक्ति होता है ना, वो आ करके माफ़ी मांगता है और वो पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और वो बोलता है कि आई डिड मिस्टेक और मेरे से गलती हो गई है एंड आई नीड फॉरगिवनेस। मुझे क्षमा चाहिए। क्या चाहिए? क्षमा चाहिए। और जैसे ही ये सिमसोन इस प्रार्थना को करता है, चर्च आपको पता है तुरंत बाइबल कहती है उसके बाल उगने लगे और फिर से उसके ऊपर पवित्र आत्मा समा गया और उसने इतने फिलिस्तियों को मारा जो उसने जीते जी किसी को नहीं मारा था। परमेश्वर ने सिमसोन को मौका दिया। वो सिमसोन जो लड़कीबाजी कर रहा है, वो सिमसोन जो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, वो सिमसोन जो आज्ञा उल्लंघन कर रहा है। लेकिन एक समय आया जब सिमसोन ने अपने दिल को चेंज किया। वो बोला कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करे। परमेश्वर ने उसको माफी का तोहफा एक मौके के रूप में दिया, उसको एक मौका मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चर्च की आप लोग से गलती नहीं होगी, हो सकता है कल को गलती हो, लेकिन ये वचन आपको फिर से, आपके ये वचन आपको 40 साल ना लगा दे, आपके 4 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए। आमीन, आमीन। दाऊद को कुछ समय लगा, आमीन। मूसा को कुछ सेकंड लगे ये करने में, सिमसोन को बहुत साल लग गए। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में हैं?
आमेन। तो परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर, लेकिन किसको? जो अपने आप को क्या कर लेता है? नम्र कर लेता है। आमेन। एक और उदाहरण दूंगा फिर हम आगे जाएंगे। तैयार है? मेरे को याद आ रहा है, उड़ाऊ पुत्र कितने लोग ने देखा? उड़ाऊ पुत्र को जानते हैं आप लोग? कितने लोग उड़ाऊ पुत्र को जानते हैं? बोलो, मैं उड़ाऊ पुत्र को जानता हूँ। मैं उड़ाऊ पुत्र को जानती हूँ। उड़ाऊ पुत्र का पिता के पास उड़ाऊ पुत्र आया, बोलता मैं जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। बोलता मेरे को सब संपत्ति चाहिए। उसने बोला ले ले। उड़ाऊ पुत्र का पिता उससे बहुत प्यार करता था। क्या करता था? बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करता था। लेकिन प्यार करने के कारण ऐसा नहीं, जब वो बेटा चला गया तो बाप पीछे पीछे भाग रहा। ये प्यार नहीं है चर्च। समझ में आ रहा है? आप इसको प्यार मत बोलो। प्यार का मतलब सहन करना भी है। बाइबल कहती है अगर पिता अपने बेटे को प्यार करता तो उसको डांटता और छड़ी भी उठाता। और माँ का प्यार तो हम इंडियंस को अच्छे से मालूम है, झाड़ू चप्पल वाला। आमेन। अभी के बच्चों को ये सब नहीं मालूम है, लेकिन पुराने बच्चों को मालूम है, जो सब एक साथ एक जगह पे रहते थे। जैसे हमारे बचपन में, तो आपको मालूम है कि माँ बाप का प्यार क्या है? बेल्ट, जूते, चप्पल, वो उनका क्या है? क्या है वो? प्यार। प्यार। जो तुमसे प्यार नहीं करता वो तुमको नहीं मारता, जो तुमसे प्यार करता वो तुमको डांटता है, मारता है। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. तो बाइबल कहती है कि उड़ाऊ पुत्र चला गया। जब उड़ाऊ पुत्र चला गया तो पिता भाग नहीं रहा उसके पीछे। देखो, पिता भाग नहीं रहा है। पिता भाग नहीं रहा। कहोगे अरे मेरा बेटा आ जा रे, कोई बात नहीं बेटा, बेटा आ जा। नहीं नहीं नहीं, वो गया, चला गया। पिता को मालूम है, देखो गॉड इज स्मार्ट। एक दिन आएगा वो खुद रियलाइज करेगा। और एक दिन आता है जब वो सुअरों के साथ खाने लगता है। आमेन। जाता अच्छी पार्टी, अरे यार मैं पाप के यहाँ से निकल गया, ये लाइफ होती है, ये लाइफ है। देखो कितने खुश हैं हम लोग, देखो ना ये लाइफ है। वो ऐसा कर रहा था। करते 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 थोड़े समय के बाद सब खत्म हो गया, सुअरों के साथ रहने लगा। एक दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि सच में मैंने गलती किया है और मैं पिता के पास जाऊंगा। जब आपको गलती का रियलाइज़ होता है ना, तो आप माफ़ी मांगने आते हैं, आप सामने आते हैं, आप डरते नहीं। घमंड वाला व्यक्ति शर्म के कारण क्या करता है? सामने नहीं आता है कि लोग क्या बोलेंगे, अरे माफ़ी मांग रहा, मेरी छवि ऐसे बन जाएगी। अरे एक व्यक्ति का दिल बदल जाता है ना, तो वो सब बदल जाता है। आमेन। तो उड़ाऊ पुत्र क्या करता है? उड़ाऊ पुत्र जिम्मेदारी को लेता है कि मैंने पाप किया, स्वर्ग के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया, और वो वापस जाता है और पिता से मिलता है। वो ऐसा नहीं करता कि चलो मेरे पिता के कंपाउंड में तो मैं आ गया हूँ, अब पिता मेरे को ढूंढ के गले लगाए। समझना दोस्त, इसमें फ़र्क है। आमेन। वो जाता है अपने पिता के पास, पहले जाता है और पिता से माफ़ी मांगता है। और उसका पिता जैसी वो माफ़ी पर उसका पिता सुनता है ना, उसको रिस्पॉन्ड मालूम क्या करता है? दूसरा मौका देके। आमेन। दूसरा मौका दे। जैसे वो आता है माफ़ी मांगने के लिए और गले लगता है, वो उसको मौका देता कि चल ठीक है, लाओ रे इसके लिए फिर से कपड़े, लाओ रे इसके लिए फिर से जूते, लाओ रे इसके लिए फिर से अंगूठी, लाओ इसके लिए फिर से ताज। ये मेरा बेटा है, ये मर गया था, अब ये वापस आ गया है। अब ऐसा नहीं। कुछ उड़ाऊ पुत्र मालूम कैसे हैं? कुछ उड़ाऊ पुत्र ऐसे हैं, हम पिता के घर जाएंगे और पिता को दूर से देख रहे हैं कि वो मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को मिल रहा है कि मेरे को प्रेज लॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मेरे को कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही नहीं है, मैं जा रहा। एक रियल रिपेंटेंस, एक ट्रू रिपेंटेंस का मतलब ये है कि आप सामने आ रहे हो। घमंड और शर्म दोनों एक है, भाई बहन है। ये आपको महिमा पाने से रोक रखेंगे। क्या करेंगे? महिमा पाने से रोक रखेंगे। लेकिन नम्रता आपको महिमा देने से नहीं रोक पाएगी। हालेलुया। आपको मिलती जाएगी। और इट टेक्स ह्यूमिलिटी। आमेन। अगर आपका हृदय बदल रहा है तो आप नम्र हो जाओगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में और लोग क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं। आप अपने काम को करके आओगे। हालेलुया। है ना? कुछ लोग यही सिखाते हैं फिर बाद में, हर एक पास्टर को लोगों के पास जाना है, एक पास्टर को लोगों से मिलना है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है भाई। आमेन। आपसे गलती हुई है, आप आओ। अगर आपने दिल को बदल लिया ना, तो परमेश्वर पास्टर को भी बदल देगा। आमेन। अगर आपने अपने दिल को बदल लिया, अपने नम्र हो गए, परमेश्वर के हाथ में उनका मन नालियों के समान। परमेश्वर आपकी ओर कैसे नहीं मुड़ सकता? आपकी नम्रता ही आदर का चमत्कार लाएगी। आपकी नम्रता ही परमेश्वर के द्वारा एक मौके का चमत्कार लाएगी। कितने लोग सीख रहे हैं मेरे साथ में? रिसीव कर रहे कि नहीं कर रहे?
अब हम यहाँ से किसी को ताने नहीं मार रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ एज अ पास्टर, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब आपके साथ ऐसी परिस्थिति होए तो आपको करना क्या है। आमेन। ट्रू रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स रिपेंटेंस एंड ट्रू रिपेंटेंस। झूठा पश्चाताप और सच्चा पश्चाताप में फर्क है। सच्चा पश्चाताप वो होता है कि मेरे से ये गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, और अगर फिर भी गलती हो जाए तो आकर के बता दूंगा आई डिड मिस्टेक अगेन, प्लीज हेल्प मी, मैं नहीं चाहता था बट आई डिड अ मिस्टेक। वो छुपाएगा नहीं। लेकिन जो फॉल्स रिपेंटेंस होती ना, वो छुपाएगा, वो झूठ बोलेगा, छुपाते जाएगा, छुपाते जाएगा, छुपाते जाएगा, और अकान के जैसे उसके साथ काम हो जाएगा। तो इतने जो कैरेक्टर्स हम लोग ने देखे बाइबल से, और भी कैरेक्टर्स है, पीटर है, लेकिन इन सबको हमने देखे परमेश्वर ने इनको क्या दिया? मौका। क्या दिया बोलो? मौका। क्यों दिया इनको मौका? क्योंकि इनका हार्ट नम्र कर लिए लोग ने आपको। नम्रता का मतलब ये नहीं प्रभु हम तेरे सामने नम्र हो जाते हैं, ऐसा नम्रता नहीं बोल रहे हैं। मैं नम्रता का मतलब एक्शन भी होता है। आमेन। बाइबल कहती है अगर तेरे भाई ने तेरे विरुद्ध पाप किया है तो जा उसको समझा, उससे माफी मांग, उसको माफ कर। अगर तेरे दिल में किसी के विरोध में कुछ है तो जा उससे पूछ कि भाई मैंने क्या कर दिया हूं। दिस इज द वे, बिब्लिकल वे। ऐसा नहीं प्रभु तू तो सब जानता है, प्रभु सब जानता, प्रभु देख रहा है कि आई स्टिल स्मेल, मैं सूंघ रहा हूँ घमंड को, एंड आई कैन नॉट ब्लेस यू, क्योंकि मैं घमंडियों को सामना करता हूँ, नम्र लोगों पर अनुग्रह करता हूँ। आमेन। बाइबल कहती परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो। वो नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों को मौका दे रहा है, लेकिन बाइबल में ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मौका दिया ही नहीं। उसमें सबसे पहला नाम किसका है मालूम है? शैतान का। शैतान को परमेश्वर ने मौका ही नहीं दिया क्योंकि वो रिबेलियस था और उसने अपने हार्ट को चेंज नहीं किया, कड़वाहट में आ गया। कड़वाहट, परमेश्वर से कड़वाहट में आ गया। किससे कड़वाहट में आ गया? परमेश्वर से। और उसको मौका नहीं मिला। दूसरा अगर हम देखेंगे, मैं खत्म कर रहा हूं, साउल। कितने लोग साउल को जानते हैं? आप ये बताओ साउल ने कोई बड़ा पाप किया था क्या? नहीं। साउल ने एक ही पाप किया ना जिससे परमेश्वर नाराज हो गया, और साउल ने जो पाप किया जिससे परमेश्वर नाराज हो गया था वो ये पाप था कि साउल को परमेश्वर ने बोला सारे अमलेकियों को मार देना और कुछ भी रख मत छोड़ना, ना जानवर, ना बैल, ना बच्चे, सबको मार डालना। लेकिन ये साउल ने क्या किया? अच्छे अच्छे बछड़ों को, अच्छे अच्छे बैल को रख लिया और वहाँ के राजा को भी जिंदा छोड़ दिया। और जैसे ही परमेश्वर को यह पता चलता है कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है। और आपको पता है जब शमूएल साउल के पास जाता है, जैसी नातान दाऊद के पास गया, शमूएल जब साउल के पास जाता तो साउल को वो चिल्लाता है तूने क्या कर दिया, ये तूने गलती किया है। तो वो क्या बोलता है? ए सब लोग के सामने मेरा आदर सम्मान तो कर, ये प्रजा के सामने मेरा आदर सम्मान कर, मुझे आदर सम्मान चाहिए। शमूएल देख ठीक है मैंने गलती कर दी, वो हो गए ठीक है, लेकिन इनके सामने मुझे आदर दे, मैं राजा हूँ, मुझे राजा बनना, मुझे राजा का पद चाहिए। आमेन। उसने गलती कोई बड़ी नहीं किया था, बट साउल का हार्ट सही नहीं था। उसको क्या पड़ी थी? मेरे अरे सबके सामने मेरी बेइज्जती मत कर, सबके सामने। कुछ लोग आपको पता है कुछ लोगों से गलती होती चर्च आना छोड़ जाते। क्यों मालूम है? साउल वाले लोग हैं। क्यों? उनको दहशत है, अरे चर्च जाऊंगा सब लोग मुझको देखेंगे, मेरा आदर सम्मान होना जरूरी है। फेस द डेविल, बीट द डेविल। आमेन, आमेन। वी विल फेस द डेविल एंड बीट द डेविल। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, कल को ऐसी परिस्थिति आए तो आपको दिमाग में याद आए कि चर्च छोड़ना सलूशन नहीं है, फेस करना सलूशन है। आमेन। साउल को जब शमूएल बोल रहा कि तूने गलती किया तो बहुत आसान है, नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, शामिल होंगे प्रार्थना में, नहीं होंगे किसी में। प्रेज गॉड, दैट शोज योर हार्ट। आप कितने भी धर्मी बन जाओ, है ना, वो हमको मालूम है, बट दिस इज योर हार्ट, दिस इज द हार्ट ऑफ साउल। तभी के लिए आप पर कृपा नहीं दिखेगी लंबी वाली। समझ में आ रहा है? आप लोग को सिखा रहा हूं। आमेन। सब बच्चों को कल को तुमसे कोई गलती हो जाए और आपको डांट दिया जाए तो साउल जैसा बिहेवियर नहीं देना है आपको। अरे यार भैया प्लीज़ सबके सामने मत बोलो, मेरा आदर मान है, मैं कुछ हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे को मत बोलो। आमेन। सबके सामने मेरे को मत बोलो, सबके सामने मेरे को मत डांटो। ठीक है मैंने गलती कर दी, मेरे को अकेले समझा दो, पर सबके सामने मत बोलो। दैट मीन्स यू आर पीपल कॉन्शियस।
इसीलिए परमेश्वर की हम दया को देखते हैं, साउल पर नहीं हुई, साउल पे नहीं हुई परमेश्वर की दया, साउल को मौका ही नहीं मिला। तीसरा बोलूं मैं आप लोग को कौन है? तीसरा कौन है मालूम है? हनन्या सफीरा। कितने लोग हनन्या सफीरा को जानते हैं? आमीन। जो लोग बात करते हैं ना, एक पास्टर को मौका देना चाहिए, एक पास्टर को ये देना चाहिए, एक पास्टर पतरस भी था, एक पास्टर पतरस था, उसकी कलीसिया थी, उस कलीसिया में वो लोग पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी वो मर गए। व्हाई? बिकॉज देयर हार्ट वाज नॉट राइट। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे बोल रहे हो एक पास्टर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि एक पतरस को कैसा होना चाहिए, जो प्रभु से प्रेम करता है। आमेन, रिसीव कर रहे हो? चर्च हार्ट मैटर करता है। ये हनन्या सफीरा दिखाने के लिए सब काम कर रहे थे, अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, है ना। बट परमेश्वर का आत्मा हृदय को जानता है। पतरस जब खड़ा हुआ, पतरस ने बोले तुम लोग मेरे को झूठ बोल रहे, और उसने ये नहीं बोला कि तुमने मुझे झूठ बोला, उसने ये बोला कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और तुरंत उन लोग गिर के मर जाते हैं। जो पतरस जिंदा कर रहा है, जो पतरस को प्रभु ने खड़ा किया है लोगों को संभालने की, जो पतरस के लिए प्रभु ने बोला इस पर मैं अपनी कलीसिया निर्माण करूंगा, वो पतरस के इस चर्च में क्या हो रहा है? जो लोग का हार्ट सही नहीं है वो लोग आउट हो रहे हैं। आमेन। वहीं पे यूदस को भी मैंने आप लोग को उदाहरण दिया। यूदस ने भी उसका जीवन सही नहीं था, वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा था, इस कारण से उसके साथ ये सारी चीज़ें होती चले गई। कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं? मैं एक दो वचन और बोलना चाहूँगा, फिर मैं ख़त्म करूँगा। मैं कुछ वचनों को पढ़ूँगा, तैयार है? यस। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं हालेलुया। ता ना 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 आदम एसाव को भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो वैसे ही था। याकूब को मौका मिल गया। समझ में आ रहा? योर हार्ट इज इंपॉर्टेंट चर्च। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, और क्षमा देने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्षमा मांगने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, और क्षमा देने के लिए यू नीड द होली स्पिरिट। तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे वचन हैं। आमीन। एक वचन मेरे को पढ़ना था। पहला इतिहास में वाला वचन है ना, पहला इतिहास, इफ माई पीपल विल बी हम्बल। दूसरा इतिहास 7:14, उसको मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। आमीन। ये पढ़ के हम खत्म करेंगे। कितने लोग तैयार है? आपको पता है आपका जो भी टूटा हुआ चीज़ है वो वापस मिल जाएगी, अगर आज अपने आप को नम्र करेंगे, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे, अपनी पत्नी या अपने बच्चों पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन खुद बोलेंगे कि मेरे से गलती हुई प्रभु, मुझे बदलना है। आप देखो प्रभु कैसे काम करता है। आमेन। बाइबल यही कहती है, वो दिनों पर क्या करता है? अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। आमेन। फेस द डेविल, बीट द डेविल। आमेन। आई विल मीट द डेविल एंड बीट द डेविल। सामना करना सीखें। आमेन। छुप कर घर पे बैठने से कोई हल नहीं होगा, बुरा मान के भाग जाने से कोई हल नहीं होगा, ग्रुप छोड़ने से कोई हल नहीं होगा, फेस करने से हल होगा। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। आमेन। शर्म और घमंड को आज खत्म करना है हमें। ये शैतान का स्वभाव है। नम्रता परमेश्वर का स्वभाव है। जब आप नम्र होते हो ना, परमेश्वर आपके लिए सबको बदल देता है। Amen. सब लोग आपके फेवर में आते हैं। आज मेरी शादी के 3 साल हो गए, लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी, आपको पता क्या हुआ? बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। मैं प्रेयर कर रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कुछ लोगों के ऊपर, बट मैं अपने आप को नम्र किए जा रहा था। एक ऐसा समय आया जब मेरे विरोध में बहुत लोग माधुरी के परिवार को, माधुरी को बोलते जा रहे थे, और मैं किसी के पास भी लड़ने नहीं गया, किसी के पास भी बोलने के लिए नहीं गया कि मैं सही हूँ या ये हूँ। मेरे साथ के कुछ लोग थे, उन लोग ने तक उसको भड़काए, लेकिन जस्ट मैं अपने आप को नम्र किया रहा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग उनके परिवार और इनको मिलने लगे। उस लड़के को हम लोग जानते हैं, वो बहुत अच्छा है। जो लोग इनको बोल रहे थे वो लोग लो लेवल के लोग थे, मतलब इन द सेंस हर चीज़ में। लेकिन बाद में जब लोग मेरी तारीफ करने लगे, वो इनके लिए एकदम हाई लेवल के लोग थे, जो इनको अच्छे से जानते थे। उन लोगों ने
हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना चालू किया। अचानक से परमेश्वर का फेवर आया और परमेश्वर ने सबको हमारे विरोध नहीं, हमारे पक्ष में कर दिया। हालेलुया। इसीलिए हमने अपनी शादी का नाम आनंद और जय अपनी ये दिया था। आमेन। तो आपको पता है आपके प्रति कितने लोग भी विरोध में हो सर, लेकिन जब आप नम्र बनते हैं ना, कुछ समय के बाद वही लोग आपसे हाथ मिलाने को आ जाते हैं, वो आपका आदर सम्मान करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? जब आप नम्र होते हो अपने जीवन में, आप सामना करते हो, Amen. आप आगे आते हो, आप लेते हो चीज़ों को, आप सामना करते हो, सामने वाले व्यक्ति से बात करते हो, क्या दिक्कत है भाई, ऐसा ये चीज़ हो गई है, प्रभु ठीक करता है। तो पढ़ेंगे, पर तैयार है? लास्ट, ठीक है, दूसरा इतिहास 7 का 14 तैयार है? यस। कम ऑन, पढ़ेंगे। इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय नेम, माय नेम। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, यदि मेरी कितने लोग प्रभु के लोग हैं मेरे भाई लोगों? बोलो मैं प्रभु का लोग हूँ। मैं प्रभु के हूँ। प्रभु बोल रहा है अगर मेरे लोग नम्र और दीन होकर हाँ प्रार्थना करें हाँ और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। देखो, केवल माफी मांगना जरूरी नहीं है चर्च, आपको उस चाल से फिरना भी जरूरी है। Amen. असली पश्चाताप ये होता है कि मैंने जो गलती किया अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं ये प्रण लेता हूं, मैं सिर्फ सिस्टम को सुधारने के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को सुधारने के लिए सॉरी बोल रहा हूं। Yes. ये रिपेंटेंस है। और प्रभु बोल रहा है यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं अपने आप को नम्र करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने विकेट वे से, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा हाँ। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बाइबल कहती है मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और रिस्टोर कर दूंगा। Amen. प्रभु क्या बोल रहा है? आई विल रिस्टोर देयर लैंड, मतलब जो तुमने खोया है प्रभु तुम्हें वापस दे देगा। Amen. वो मौका वापस मिलेगा। Amen. हालेलुया। जो हालेलुया। तुम्हारे हाथ से चला गया है, तुम्हारे इस नम्र होने से, दीन होने से, परमेश्वर तुम्हें एक मौका दे देगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. जो परमेश्वर बोलता है अगर तेरा भाई 7 के 70 गुना भी पाप करे तो तू उसे माफ कर, तो क्या आप जितने बार फिरोगे तो क्या उतने बार आपको मौका नहीं देगा वो? Yes. जो परमेश्वर 70 बार माफ करने को बोल रहा है एक दिन में, तो क्या वो आपको माफ नहीं करेगा? Yes. हालेलुया। बट शर्त ये है कि आपको अपने आप को नम्र और दीन करना है। Amen. नम्र और दीनता झुकने में है। हालेलुया। Hallelujah. नम्र और दीनता ये है अपनी जिम्मेदारी को लेना कि मेरे से गलती हुई है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, नहीं नहीं नहीं, मैं फंस गया ना, मैं यहाँ पर अपनी गलती मानता हूँ ना, मैं दूसरों को फंसाऊंगा, लेट गॉड डील, बट मैं यहीं पे अपने आप को चेंज करूंगा एंड आई विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको पता है जो लोग ये चीज़ करते हैं ना चर्च, आपको नहीं पता लीडर्स का या आपके बॉस का या आपके प्रिंसिपल का हार्ट आपकी ओर मुड़ने लगेगा। Amen. आपका परिवार जो आपसे बात नहीं करता उनका हार्ट आपकी ओर मुड़ने लगेगा। Amen. जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे वो आपको शेयर करने लगेंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा शेयर मी शेयर मी शेयर मी। आपका एक काम है, लॉर्ड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। येस लॉर्ड आई डिड अ मिस्टेक एंड आई नीड चेंज एंड आई वॉन्ट चेंज, लॉर्ड हेल्प मी टू गेट चेंज। लॉर्ड मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे आदर सम्मान नहीं, मुझे माइक नहीं चाहिए, मुझे फिर से कैमरे के सामने नहीं खोलना, वो मेरा हार्ट नहीं है। बट डोंट टेक द होली स्पिरिट फ्रॉम मी, मेरे से पवित्र आत्मा मत ले प्रभु, एंड आई एम हेयर फॉर यू लॉर्ड। आमेन। कुछ लोग को माइक नहीं मिलता तो चले जाते हैं, कुछ लोग को पद नहीं मिलता तो चले जाते हैं। यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कुछ मिले ना मिले, पवित्र आत्मा जरूर चाहिए प्रभु मेरे को, मैं सहन कर लूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। हालेलुया। आमेन। तो आप लोग को ये सीखना है कि कल को मेरे से गलती हुई, मेरे से माइक चला जाए या मेरे साथ मेरे से कुछ चीज़ चला जाए, मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं माइक के लिए नहीं आता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आता हूँ, मैं आत्मा के लिए आता हूँ। वो आत्मा मेरे पास है तो मैं बना रहूँगा, टिका रहूँगा, बदलूंगा और वापस परमेश्वर मुझे रिस्टोर करेगा। तो परमेश्वर रिस्टोरेशन करने जा रहा है। ये सीजन रिस्टोरेशन का सीजन है। आई प्रोफेसाई जून का महीना रिस्टोरेशन का महीना है। Amen. जून का महीना रिस्टोरेशन का महीना है। Amen. उसके पहले से आप अपनी तैयारी करने लगे। Amen. आइए चर्च हम लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। कितने लोग उत्साहित हो रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं मेरे साथ में? आमेन।
शादाराबो शे देरे में देरी मांदाला बाला बाबा। क्यों ना हम अपने हाथ को उठाकर खड़ा करेंगे। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ चर्च। जैसी नतान नबी आया और उसने उनसे बात किया दाऊद से, शमूएल आया उसने साउल से बात किया, आज मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ। मैंने आपको वचन दिया अपनी कलीसिया को। अब आप तय करेंगे कि आप साउल बनेंगे कि आप दाऊद बनेंगे। आज ये वचन आपके पास पहुंचा है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप परमेश्वर से माफी मांगे। केवल माफी नहीं है, प्रभु को बोले कि प्रभु मैं इस गलती को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे हिम्मत दे। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, उससे माफी मांगे, उसके पास जाएं, उससे माफी मांगे। नम्रता चाहिए उसके लिए। माफी मांगने के लिए क्या चाहिए? आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु तू तो सब जानता है। नहीं 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 नहीं, प्रभु सब जानता है, लेकिन प्रभु एक्शन भी चाहता है। हालेलुया। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। फेथ वर्क्स बाय लव। आमेन। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, आपको लग रहा नहीं यार मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा जवाब नहीं देना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने गुस्सा किया, मैंने गलत किया, मेरा व्यवहार, मेरा बोल चीज़, मैंने गुस्से में बका हूँ, मैंने ये किया हूँ, मैंने वो किया हूँ, उसके लिए जब माफ़ी मांगे परमेश्वर से। अगर लगे, अगर आपके पास नम्रता है तो उस व्यक्ति के पास जाए, उसको फ़ोन लगाए या उसको एक मैसेज कर दे, ब्रो आई एम सॉरी, मुझे आज फील हुआ, प्रभु ने मुझे टच किया। आप ऐसा बोल सकते हो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसा बोल सकते हैं। अगर आप चाहते किसी से माफ़ी मांगना तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे लिखे। मैं आपका टीचर हूँ। आप उस व्यक्ति को मैसेज करो कि आज प्रभु ने मुझे छुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत जगह गलत हूँ। अगर मैंने आपके विरोध में मैंने कुछ भी किया और कुछ बातें मैं जानता भी हूँ, मैं उन चीज़ों के लिए बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप इतना सा वर्ड लिख दोगे, सामने वाला पिघलेगा। अगर नहीं पिघल सकता तो प्रभु उसके सामने खड़ा हो जाएगा, तो कितना भी बड़ा पहाड़ है वो पिघल जाएगा। आप अपने परिजनों को, अपने लोगों को आप ऐसा लिख के भेज सकते हैं कि आज सुबह चर्च गया था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात किया, उसने मुझे छुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलती किया हूं और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे माफ़ कर दें। बस एक मैसेज आपके रिस्टोरेशन को ले आएगा। तो पहले परमेश्वर से माफ़ी मांगे। जिन लोगों के साथ आपने गलत किया है, माफ़ी मांगे। आमेन। बोले आज उनको कि आज मैं संडे चर्च गया था, प्रभु ने मुझको छुआ, मेरे को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलतियां किया हूं, लेकिन बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत गलती किया हूं। अगर आपके अंदर कुछ भी है मेरे प्रति तो मुझे माफ़ करें। परमेश्वर रिस्टोरेशन करेगा। कितने लोग चाहते हैं? और अगर आप साउल है तो फिर आप यही बोलते रहेंगे, वो मेरे पास आए माफ़ी मांगने, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बी लाइक अ डेविड हार्ट। बाइबल कहती है दाऊद मेरे मन के अनुकूल है, साउल तुम्हारे अनुकूल है। आमेन। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे। ओ शादारा बारे सब मैं देता हूँ, ओ शलमालिया सियादे, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। आपके बाजू वाला जो व्यक्ति है, पहले आप प्रभु से माफ़ी मांगे और आपके बाजू वाला जो व्यक्ति उसका हाथ पकड़े। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, अगर आपको सच में लग रहा है कि नहीं लॉर्ड आई नीड चेंज, मुझे प्रभु तेरी दया चाहिए, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, उसके लिए मुझे माफ़ी। देखो मैं रिस्टोरेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पद तुम्हारे पास वापस आ जाए, मैं बोल रहा हूँ वो पवित्र आत्मा का वो संवेदनशीलता के लिए आप माफ़ी मांगो कि प्रभु मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरे को पवित्र आत्मा नहीं लेना मेरे से, आई नीड यू। आमेन आमेन। तो अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े एंड जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी को माफ कर रहे हो या माफी मांग रहे हैं। अगर आपको गले लगना, आप गले लग सकते हैं। कम ऑन जस्ट ओ ब्राखा दे रे बे रे बे बे बे, करतार के हाथों में मैं मिट्टी के मानंद हूँ, करतार के हाथों में मैं मिट्टी के मानंद हूँ,
में समर्पित रहूं। मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझ में समर्पित रहूं। यीशु मेरा अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु मेरा अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। ये तन मन धन मेरा, प्रार्थना करें चर्च, मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन। आप अपने आजू बाजू वाले के साथ में आप गले लग सकते हैं, गले लग के प्रार्थना करें उसके लिए, गले लग के प्रार्थना करें। गले लगे, अच्छे से गले लगे, अच्छे से गले लगे, थोड़ी देर के लिए अच्छे से गले लगे। ओ शाधाराम, एकदम बिल्कुल टाइट, हग टाइट। जस्ट बोलो लॉर्ड, मेरे को आपकी संगति चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका आत्मा चाहिए। अगर ये चीज़ मुझे रोक रही है प्रभु जी, मैं इन चीज़ों को अलग करता हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन आप मुझ में हो। मेरे परिवार के लोगों को मैं माफ़ करता हूँ, मैं उन पुरानी यादों को मैं माफ़ करता हूँ। जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं माफ़ करता हूँ, और जिनके साथ मैंने गलत किया उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। जो मैंने गलती किया उसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लॉर्ड मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हे यीशु, तू मेरा अर्पण करूं, सब कुछ मेरा। जस्ट प्रे करें, जस्ट रिलीज करें। यीशु हीलिंग इज कमिंग, अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करो। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने लोग हैं लॉर्ड, प्रभु हमें हिम्मत दे ये कार्य करने के लिए, तेरी सामर्थ दे, तेरा अभिषेक दे। दाऊद के समान, मूसा के समान, सिमसोन के समान ये हियाव दे कि हम अपनी गलती को माने, हम एक्सेप्ट करें, हम नम्र हो अपने जीवन में, और प्रभु तेरे बड़े कार्य को देखें। हमारे सारे लोगों को हम ब्लेस करते रहो। आज हर एक बंधन टूट रहा है। मैं घोषणा करता हूँ ये साउल नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ ये लूसीफर नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ ये यूदस नहीं है, ये हनन्या सफीरा नहीं है, ये पतरस है, ये लोग सिमसोन है, ये लोग प्रभु के दाऊद है, ये लोग मूसा वाले लोग हैं, ये लोग शमूएल है। प्रभु आप इनको मौका देने जा रहे हैं, हम इन्हें ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। कितने लोग आनंदित हैं आज? कितने लोग बोल रहे प्रभु ने मुझसे बात किया? आमेन आमेन। कल को आपके साथ कुछ भी हो आप ज़रूर इस चीज़ को ले। देखो चर्च, हम प्रभु के पास अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं आते, हम प्रभु के पास प्रभु के लिए आते हैं। आमेन। हम प्रभु के पास दौड़ के इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे पास प्रार्थना, मेरे को चोट लग गई, मेरे को बुरा लग गया, मेरे को ये लग गया। हम प्रभु के पास प्रभु के लिए आते हैं। आमेन। ये हमारा मकसद है। आमेन। तो आप लोग इस चीज़ को सीखें, इसको दोबारा सुने, इसको शेयर करें। आमेन।